हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मस्ट वेलकम है। जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था। आज के वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले कुछ फार्मूला देखेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन एक्स बटे में 2 इंटू कॉस एक्स बटे में 2 हो जाता है। इसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2 हो जाता है। साइन एक्स का वैल्यू 2 साइन एक्स बटे में 2 इंटू कॉस एक्स बटे में 2 होता है। 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2 होता है। तो साइन एक्स के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे 2 साइन एक्स बटे में 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पर वैल्यू लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 से पाई तक e के पावर में x इंटू 1 माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का वैल्यू लिखेंगे 2 साइन एक्स बटे में 2 इंटू कॉस एक्स बटे में 2 डिवाइड में 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 से पाई तक e के पावर में x इंटू 1 डिवाइड में 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बटे में 2 1 डिवाइड में 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 बटे में 2 इंटू 1 बटे में साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2 का वैल्यू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में 2 हो जाएगा। माइनस का साइन देने के बाद 2 साइन एक्स बटे में 2 इंटू कॉस एक्स बटे में 2 डिवाइड में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे में 2। इसके बाद इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहां पर 2 से 2 को घटाएंगे साइन एक्स बटे में 2 से साइन एक्स बटे में 2 को घटाएंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 से पाई तक e के पावर में x इंटू 1 बटे में 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में 2 माइनस इसके बाद cos x बटे में 2 डिवाइड में sin x बटे में 2। तो cos x बटे में 2 डिवाइड में sin x बटे में 2 का वैल्यू हो जाएगा cot x बटे में 2 इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 से पाई तक e के पावर में x का मल्टीप्लाई 1 बटे में 2 इंटू कोसेक स्क्वायर x बटे में 2 से करेंगे। इसके बाद माइनस का साइन देंगे e के पावर में x का मल्टीप्लाई cot x बटे में 2 से कराएंगे। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 से पाई तक लिखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे e के पावर में x इंटू 1 बटे में 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में 2 का। तो 1 बटे में 2 कांस्टेंट है तो 1 बटे में 2 को बाहर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में 2 इंटू dx हो जाएगा। माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे e के पावर में x इंटू कॉट एक्स बटे में 2 इंटू dx का। लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 से पाई तक लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए। इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 1 बटे में 2 है e के पावर में x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में 2। तो e के पावर x
और कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में दो, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसके बाद देखेंगे तो ई के पावर में एक्स, इसके बाद कॉट एक्स बटे में टू, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे, साथ ही साथ दो दो बार इंटीग्रेशन करना हो, तो आपको बताए थे किसी भी एक वाले का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन चेक करेंगे। ई के पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर में एक्स होता है, यहाँ पर ई के पावर में एक्स दिया गया है। इसके बाद कॉट एक्स बटे में टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉट एक्स बटे में टू का डिफरेंशिएशन वन बटे में टू इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे टू होता है। यहाँ पर वन बटे में टू इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में टू भी दिया गया है। इसका मतलब कि सेकेंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे और फर्स्ट वाले को जस का तस छोड़ देंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटे में टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू पाई बटे में टू से पाई तक। इसके बाद हो जाएगा ई के पावर में एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में टू इंटू डी एक्स, माइनस का साइन देने के बाद अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कॉट एक्स बटे में टू फर्स्ट फंक्शन है, ई के पावर में एक्स सेकेंड फंक्शन है। दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको आइलेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। कॉट एक्स बटे में टू फर्स्ट फंक्शन, ई के पावर में एक्स सेकेंड फंक्शन, दोनों फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देते हैं, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देते हैं। दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट फंक्शन का जेब करते हैं सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसके बाद सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटे में टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू पाई बटे में टू से पाई तक ई के पावर में एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में टू इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर कॉट एक्स बटे में टू लिखेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है ई के पावर में एक्स, तो ई के पावर में एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर में एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है cot x बटे में टू, तो cot x बटे में टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x बटे में टू, इसके बाद x बटे में टू का डिफरेंशिएशन वन बटे में टू हो जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन है e के पावर में x, तो e के पावर में x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर में x, इसके बाद यहां पर माइनस का साइन है, माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा वन बटे में टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू पाई बटे में टू से पाई तक e के पावर में x इंटू कोसेक स्क्वायर x बटे में टू इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद कॉट एक्स बटे में टू इंटू ई के पावर में एक्स हो जाएगा, इसके बाद माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, वन बटे में टू कांस्टेंट है तो वन बटे में टू को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में टू इंटू डी एक्स, लिमिट का वैल्यू पाई बटे में टू से पाई तक लिखेंगे। यहां पर देखेंगे तो वन बटे में टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में टू इंटू डी एक्स पॉजिटिव में है, इसके बाद माइनस वन बटे में टू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर में एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में टू इंटू डी एक्स निगेटिव में है, तो पॉजिटिव और निगेटिव वाले टर्म को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स बटे में टू इंटू ई के पावर में एक्स, अपर लिमिट का वैल्यू पाई लिखेंगे और लोअर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में टू लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे,
इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई रखेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट, x के प्लेस पर पाई रखेंगे तो पाई बटे में 2 इंटू ई के पावर में x के प्लेस पर पाई, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई बटे में 2 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट x के प्लेस पर पाई बटे में 2 डिवाइड में 2 पहले से है इंटू ई के पावर में x के प्लेस पर पाई बटे में 2 लिखेंगे, x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो यहां पर माइनस का साइन देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट पाई बटे में 2 का वैल्यू 0 होता है, कॉट पाई बटे में 2 का वैल्यू 0 होता है तो 0 का मल्टीप्लाई ई के पावर में पाई से कराएंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट पाई डिवाइड में 4 इंटू ई के पावर में पाई बटे में 2 इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉट पाई बटे में 4 का वैल्यू 1 होता है, कॉट पाई बटे में 4 का वैल्यू 1 लिखेंगे इंटू ई के पावर में पाई बटे में 2 तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर में पाई बटे में 2। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड में कॉस के पावर में 4x प्लस साइन के पावर में 4x इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है, अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड में यहां पर कॉस के पावर में 4x कॉमन लेंगे, कॉस के पावर में 4x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन के पावर में 4x डिवाइड में कॉस के पावर में 4x हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो cos x डिवाइड में cos के पावर में 4x का वैल्यू हो जाएगा डिवाइड में cos के पावर में 3x हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक यहां पर हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड में cos के पावर में 3x है तो cos के पावर में 3x का मतलब हो जाएगा cos x इंटू cos स्क्वायर x इंटू 1 प्लस साइन के पावर में 4x डिवाइड में cos के पावर में 4x का वैल्यू हो जाएगा tan के पावर में 4x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक साइन एक्स डिवाइड में cos x तो साइन एक्स डिवाइड में cos x का वैल्यू हो जाएगा tan x इंटू 1 बटे में cos स्क्वायर x का वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइड में 1 प्लस tan के पावर में 4x है तो इसके प्लस पर tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद tan स्क्वायर x को z मानेंगे क्योंकि tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ पर tan x इंटू सेक स्क्वायर x दिया गया है इसीलिए tan स्क्वायर x को z मान लेंगे। लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू z तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में dx हो जाएगा। यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किए हैं, आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन को अच्छी प्रकार से रिवीजन करेंगे और डिफरेंशिएशन के जितने भी हैं इसको एक बार डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक। इसके बाद है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को z मानेंगे तो z स्क्वायर इंटू dx तो dx का वैल्यू है dz डिवाइड में 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स से tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स को कटाएंगे 1 बटे में 2 कांस्टेंट है तो 1 बटे में 2 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई बटे में 4 तक 1 डिवाइड में
1 प्लस जेड स्क्वायर है, तो इसके प्लेस पर जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू डी जेड लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का आपको एक फार्मूला बताए थे। यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है 1/a टाइन इनवर्स x/a प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू 1/a टाइन इनवर्स x/a प्लस सी के इक्वल होता है। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू डी जेड है, इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/1 टाइन इनवर्स z/1 हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू π/4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइन इनवर्स, लास्ट में z का वैल्यू रखते हैं, तो z का वैल्यू tan स्क्वायर x है, तो z के प्लेस पर tan स्क्वायर x लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू π/4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइन इनवर्स, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि π/4 लिखेंगे, टाइन π/4 x के प्लेस पर π/4 रखेंगे, तो टाइन π/4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखेंगे, तो टाइन x के प्लेस पर 0 रखेंगे, टाइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 यानी कि हो जाएगा टाइन इनवर्स 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टाइन इनवर्स 1 है, तो 1 के प्लेस पर टाइन π/4 लिखेंगे, माइनस टाइन इनवर्स 0 का मतलब हो जाएगा टाइन 0 डिग्री, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा π/4 और माइनस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा पाई का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो पाई, या डिवाइड में 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 8, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू π/8 हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x डिवाइड में cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स के इक्वल है। अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। यहाँ पर cos स्क्वायर x है, यहाँ पर cos स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x को भी cos स्क्वायर x का टर्म बनाएंगे, तो sin स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, sin स्क्वायर x का वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर x होता है, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक cos स्क्वायर x डिवाइड में cos स्क्वायर x प्लस 4, इसके बाद sin स्क्वायर x के प्लेस पर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक cos स्क्वायर x डिवाइड में cos स्क्वायर x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक cos स्क्वायर x डिवाइड में 4, इसके बाद देखेंगे cos स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x का वैल्यू माइनस 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो cos स्क्वायर x के पहले -3 से मल्टीप्लाई है,
तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स के पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 से डिवाइड भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -3 से डिवाइड करेंगे यानी कि -1/3, -1/3 क्वेश्चन है तो बाहर लिख लेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक लिखेंगे। अब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 cos स्क्वायर एक्स और डिवाइड में 4 -3 cos स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे -3 cos स्क्वायर एक्स के पहले +4 है तो ऊपर में भी +4 बनाने के लिए +4 को ऐड करेंगे तो -4 भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 4 -3 cos स्क्वायर एक्स डिवाइड में 4 -3 cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद माइनस है तो -4 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 4 -3 cos स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक लिखना है। यहाँ पर भी लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 -3 cos स्क्वायर एक्स से 4 -3 cos स्क्वायर एक्स को कटाएंगे -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू हो जाएगा x, अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे। -1/3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो माइनस प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक 1 डिवाइड में 4 -3 cos स्क्वायर एक्स है तो cos स्क्वायर एक्स के प्लेस पर 1 में sin स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइड में sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx है। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक। यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स एलसीएम लेंगे तो sec स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डिवाइड में 4 sec स्क्वायर एक्स -3 इंटू dx के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/3 इंटू π/2 यानी कि हो जाएगा -π/3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा तो -π/6। इसके बाद प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक sec स्क्वायर एक्स डिवाइड में 4 sec स्क्वायर एक्स है तो 4 sec स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिखेंगे। एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से sec स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे। इसके बाद -3 है तो -3 लिखेंगे। इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/6 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक sec स्क्वायर एक्स डिवाइड में 4 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 4 अब -3 4 -3 का वैल्यू हो जाएगा 1 अब प्लस 4 का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर एक्स से कराएंगे तो 4 tan स्क्वायर एक्स इंटू dx हो जाएगा।
tan x को z मानेंगे क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, यहाँ पर sec स्क्वायर x दिया गया है, तो लेट tan x इज इक्वल टू z, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz और डिवाइड में sec स्क्वायर x हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/6 प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक sec स्क्वायर x डिवाइड में 1 + 4 इंटू tan x को z मानेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद dx, तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में sec स्क्वायर x हो जाएगा। sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/6, इसके बाद हो जाएगा +1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 डिवाइड में 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dz लिखेंगे, लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक लिखेंगे, यहाँ पर 4 से 4 को कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे, इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे, इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/6 प्लस 1/3, इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz के फॉर्मूला पर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz इज इक्वल टू हो जाता है 1/a टाइम इनवर्स z/a प्लस c के इक्वल हो जाता है। एक्सरसाइज 7.4 में फॉर्मूला बताया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz का वैल्यू 1/a टाइम इनवर्स z/a प्लस c के इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर के साथ a स्क्वायर होना चाहिए, तो इसके प्लेस पर 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू dz, अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/6 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/a, तो a के प्लेस पर 1/2, इसके बाद tan इनवर्स z/a, तो z का वैल्यू लिखेंगे तो z का वैल्यू है tan x डिवाइड में a, तो a का वैल्यू है 1/2, इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/6, इसके बाद प्लस यहाँ पर 2 डिवाइड में है तो 2 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 टाइम इनवर्स, सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि π/2 रखेंगे, तो टाइम π/2, तो टाइम π/2 का वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है, तो अनडिफाइंड का मतलब हो जाएगा कि 1/0, इसके बाद 2 डिवाइड में है, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 लिखेंगे, तो टाइम 0 का वैल्यू 0 और 0/1/2 का वैल्यू हो जाएगा टाइम इनवर्स 0 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/6 प्लस 2/3, इसके बाद टाइम इनवर्स 2/0, तो 2/0 का मतलब हो जाएगा अनडिफाइंड टाइम π/2 का वैल्यू हो जाता है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे टाइम इनवर्स टाइम π/2, इसके बाद -0, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -π/6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई पाई से कराएंगे तो 2π डिवाइड में 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2π या -π इज इक्वल टू हो जाएगा π/6, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा π/6, हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
29 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। कभी भी रूट वाला क्वेश्चन दिया रहे तो रूट वाले क्वेश्चन का हमेशा रेशनलाइजेशन कर देते हैं। ये रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक 1 डिवाइड में रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स है। अब इसका रेशनलाइजेशन कराएंगे तो इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस का रेशनलाइजेशन प्लस हो जाएगा प्लस रूट अंडर एक्स डिवाइड में रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक 1 का मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स से कराएंगे तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर में 1/2 प्लस रूट अंडर एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर में 1/2 डिवाइड में रूट अंडर 1 प्लस एक्स को ए मानेंगे, इसके बाद रूट अंडर एक्स को बी मानेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से 1 तक, इसके बाद हो जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर में 1/2 प्लस एक्स के पावर में 1/2 डिवाइड में हो जाएगा रूट का स्क्वायर कराएंगे तो रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स को कटाएंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस एक्स के पावर में 1/2 का तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर में 1/2 का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस 1 के पावर में 3/2 2/3 हो जाएगा। लिमिट का वैल्यू अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे, प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे x के पावर में 1/2 का तो इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 x के पावर में 3/2 हो जाएगा। अपर लिमिट का वैल्यू 1 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, पावर में 3/2 है तो इसके प्लेस पर 2 के पावर में 1/2 और इसके बाद 3 लिखेंगे। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो 0 प्लस 1 के पावर में 3/2 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे प्लस 2/3 x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो 1 के पावर में 3/2 और माइनस 0 के पावर में 3/2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 2 के पावर में 1/2 का मतलब हो जाएगा रूट अंडर 2 हो जाएगा। रूट अंडर 2 का क्यू तो रूट अंडर 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1 के पावर में 3/2 है तो 1 के पावर में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसके बाद प्लस 2/3 1 के पावर में 3/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 रूट अंडर 2 हो जाएगा माइनस 2/3 प्लस 2/3 हो जाएगा तो 2/3 से 2/3 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट अंडर 2 डिवाइड में 3 तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 रूट अंडर 2 डिवाइड में 3। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x डिवाइड में 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स के इक्वल है। अपर लिमिट का वैल्यू π/4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 28 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 30 का भी सोल्यूशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/4 तक। क्वेश्चन नंबर 28 सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को समझेंगे तो अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। इसके बाद हो जाएगा sin x प्लस cos x
डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर 16 कॉमन लेंगे तो 16 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9/16 प्लस साइन 2x हो जाएगा इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/4 तक 1/16 कांस्टेंट है तो 1/16 को बाहर ले लेंगे। इसके बाद हो जाएगा sin x प्लस cos x डिवाइड में हो जाएगा 9/16। इसके बाद +1 और -1 करेंगे। sin 2x जब भी दिया रहे तो sin 2x जब भी हो और ऊपर में sin x प्लस cos x हो, ऊपर में sin x प्लस cos x हो और डिवाइड में sin 2x का टर्म दिया रहे तो 1 को ऐड करते हैं, इसके बाद 1 को माइनस कर देते हैं। इसके बाद है प्लस sin 2x तो sin 2x का वैल्यू लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। sin 2x का फॉर्मूला बताया है कि 2 sin x इंटू cos x होता है तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/4 तक sin x प्लस cos x डिवाइड में यहाँ पर 9/16 प्लस 1 तो 9/16 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। इसके बाद माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा। इसके बाद माइनस हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/4 तक sin x प्लस cos x डिवाइड में 25/16 है तो इसके प्लेस पर 5/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। माइनस 1 है, कभी भी sin x और cos x का टर्म एक साथ हो तो 1 के प्लेस पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखते हैं तो 1 के प्लेस पर लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद 2 sin x इंटू cos x लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/4 तक sin x प्लस cos x डिवाइड में 5/4 का होल स्क्वायर अब माइनस sin x को कुछ पल के लिए a मानेंगे और cos x को b मानेंगे, sin x को a मानेंगे और cos x को b मानेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो इसका वैल्यू हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि हो जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद sin x माइनस cos x को z मानेंगे क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यहाँ पर cos x दिया गया है, माइनस cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x होगा, यहाँ पर प्लस sin x भी दिया गया है, इसीलिए sin x माइनस cos x को z मानेंगे। लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू z, यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में sin x प्लस cos x हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/4 तक, लिमिट का वैल्यू 0 से π/4 तक sin x प्लस cos x तो sin x प्लस cos x डिवाइड में 5/4 का होल स्क्वायर माइनस sin x माइनस cos x को z माने थे तो z स्क्वायर इंटू dx है तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो आया है dz डिवाइड में sin x प्लस cos x आया है तो इसके प्लेस पर लिखेंगे dz और डिवाइड में sin x प्लस cos x लिखेंगे। sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x को 1 टाइम्स में कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ
लिमिट का वैल्यू 0 से π/4 तक 1 डिवाइड में 5/4 का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा। कुछ पल के लिए 5/4 को a मानेंगे, 5/4 को a मानेंगे, 5/4 को a मानेंगे तो आपको एक्सरसाइज 7.4 में एक फार्मूला बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू dz इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 लॉग मोड a प्लस जेड डिवाइड में a माइनस जेड आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में a स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू dz के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 है तो 1/2 a के प्लेस पर लिखेंगे 5/4, इसके बाद हो जाएगा लॉग मोड a प्लस जेड तो a के प्लेस पर लिखेंगे 5/4 प्लस जेड तो z का वैल्यू लिखेंगे तो z का वैल्यू है sin x माइनस cos x है तो z के प्लेस पर लिखेंगे sin x माइनस cos x डिवाइड में a माइनस जेड है तो a के प्लेस पर लिखेंगे 5/4 माइनस जेड है तो z के प्लेस पर लिखेंगे sin x माइनस cos x लिखेंगे, z के प्लेस पर sin x माइनस cos x लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस sin x और प्लस cos x हो जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट का वैल्यू π/4 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/14, इसके बाद हो जाएगा लॉग मोड x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर π/4 रखेंगे तो हो जाएगा लॉग मोड 5/4 प्लस साइन π/4 का वैल्यू हो जाता है 1/√2 माइनस 1/√2 डिवाइड में 5/4 माइनस साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 प्लस साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो हो जाएगा लॉग मोड 5/4 इसके बाद प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, 0 माइनस साइन 0 का वैल्यू 1 हो जाता है यानी कि 5/4 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड में 5/4 इसके बाद माइनस साइन 0 का वैल्यू 0 और प्लस साइन 0 का वैल्यू 1 यानी कि 5/4 प्लस 1 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट का वैल्यू रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाएंगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40, इसके बाद यहाँ पर 1/√2 से 1/√2 को कटाएंगे, यहाँ पर 1/√2 से 1/√2 को कटाएंगे 5/4 डिवाइड में 5/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा लॉग मोड 1 इसके बाद माइनस 5/4 माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड 1/4 डिवाइड में 5/4 प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 9/4, यहाँ पर 4 से 4 को कटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40 इंटू लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है तो लॉग 1 का वैल्यू 0 लिखेंगे माइनस लॉग 1/9 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40, इसके बाद लॉग के पहले जो भी माइनस हो यानी कि लॉग के पहले जो भी हो वैल्यू हो तो लॉग का पावर बन जाता है तो लॉग के पहले माइनस है तो लॉग का पावर बन जाएगा यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा लॉग 1/9 के पावर में -1 हो जाएगा
और 1/9 के पावर में -1 का वैल्यू हो जाएगा 1/9 के पावर में -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में 1/9 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40 इंटू log 9। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू π/2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक sin 2x। तो sin 2x का फॉर्मूला लिखेंगे। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। इसके बाद इंटू tan इनवर्स sin x इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 में आपको बताए थे कि थीटा के प्लेस पर यानी कि एंगल के प्लेस पर जो भी वैल्यू रहे उसको डायरेक्ट जेड मान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो tan इनवर्स यानी कि एंगल के प्लेस पर sin x है तो sin x को जेड मानेंगे। sin x इज इक्वल टू जेड मानेंगे तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में cos x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक। 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे। sin x को z माने हैं तो sin x के प्लेस पर z लिखेंगे इंटू cos x इंटू tan इनवर्स sin x को z माने हैं इंटू dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में cos x आया है। cos x से cos x को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से π/2 तक tan इनवर्स z इंटू जेड आई इंटू डी जेड हो जाएगा। tan इनवर्स जेड और जेड के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कभी भी दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसको फर्स्ट फंक्शन इसके बाद इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया रहे तो इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 फर्स्ट वाले फंक्शन का जीव करते हुए सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर डी जेड दिया गया है। माइनस का साइन देने के बाद फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन अब माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा 2 फर्स्ट फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन के प्लेस पर tan इनवर्स जेड लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड का वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में 2 डिवाइड में 2 हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स जेड तो tan इनवर्स जेड का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 डिवाइड में 1 प्लस जेड स्क्वायर 1 डिवाइड में 1 प्लस जेड स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो वैल्यू हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइड में 2 आई माइनस के बाद एक बार होल इंटीग्रेशन कर देंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 यहाँ पर 1/2 है यहाँ पर भी 1/2 है तो 1/2 कोष्टेंट को बाहर ले लेंगे तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा tan इनवर्स जेड इंटू जेड स्क्वायर। अब माइनस का साइन देने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो डिवाइड में जेड स्क्वायर प्लस 1 है तो ऊपर में भी जेड स्क्वायर प्लस 1 बनाएंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 1 बनाने के लिए -1 करेंगे प्लस 1 लिखेंगे तो -1 भी लिखेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर नहीं पड़े और डिवाइड में जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी जेड लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए इसको मिटाते हैं। यहां पर 2 से 2 को घटाएंगे तो 2 से 2 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स जेड इंटू जेड के पावर में 2 माइनस यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
जेड के पावर में 2 प्लस 1 डिवाइड में जेड के पावर में 2 प्लस 1। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जेड के पावर में 2 प्लस 1 डिवाइड में जेड के पावर में 2 प्लस 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके बाद -1 डिवाइड में जेड के पावर में 2 प्लस 1, तो 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिखेंगे, इंटीग्रेशन के साथ इंटू dz लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स z इंटू जेड के पावर में 2 माइनस, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे 1 का, तो 1 का इंटीग्रेशन dz, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे एक्सरसाइज 7.4 में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू dz इज इक्वल टू हो जाता है 1 बटे में ए tan इनवर्स जेड बटे में ए प्लस सी के इक्वल हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स जेड का वैल्यू लिखेंगे, तो आप अपने कॉपी में चेक करेंगे, साइन एक्स को जेड माने थे तो जेड के प्लेस पर साइन एक्स लिखेंगे, tan इनवर्स जेड के प्लेस पर साइन एक्स लिखेंगे इंटू जेड के प्लेस पर साइन एक्स लिखेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz का वैल्यू हो जाएगा z हो जाएगा, तो z के प्लेस पर साइन एक्स लिखेंगे। इसके बाद प्लस कुछ पल के लिए 1 को a मानेंगे, 1 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dz, इसका फार्मूला लिखवाए हैं कि 1 बटे में a tan इनवर्स z, तो z का वैल्यू साइन एक्स लिखेंगे और डिवाइड में a का वैल्यू 1 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस tan इनवर्स साइन एक्स। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व कर लिए हैं। इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू है पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल है। आप अपने कॉपी में चेक करेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू पाई बटे में 2 और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल था। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि पाई बटे में 2 लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स साइन पाई बटे में 2 का वैल्यू 1, साइन पाई बटे में 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसके बाद माइनस साइन पाई बटे में 2 का वैल्यू 1 और प्लस tan इनवर्स साइन पाई बटे में 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 लिखेंगे, तो tan इनवर्स साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है। tan इनवर्स 0 का वैल्यू हो जाएगा 0 और माइनस साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, tan इनवर्स साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। x के प्लेस पर अपर लिमिट, इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 है तो 1 tan पाई बटे में 4 का वैल्यू होता है, तो tan इनवर्स tan पाई बटे में 4 माइनस 1, इसके बाद प्लस tan इनवर्स 1 के प्लेस पर tan पाई बटे में 4 लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स से tan को हटाएंगे तो पाई बटे में 4, इसके बाद माइनस 1 प्लस tan इनवर्स से tan को हटाएंगे तो पाई बटे में 4 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 4 प्लस पाई बटे में 4 का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई बटे में 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइड में 4 का वैल्यू हो जाएगा पाई बटे में 2 माइनस 1। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा, इसको नोट करिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan x डिवाइड में sec x प्लस tan x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अपर लिमिट का वैल्यू पाई और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 के इक्वल दिया गया है। सबसे पहले x के प्लेस पर लिखेंगे पुट
x इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक एक्स के प्लेस पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स टाइम एक्स के प्लेस पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स डिवाइड में सेक एक्स के प्लेस पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स प्लस टाइम एक्स के प्लेस पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक यहां पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू टाइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू टाइन एक्स हो जाएगा टाइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू टाइन एक्स हो जाएगा डिवाइड में सेक पाई माइनस एक्स का वैल्यू सेक एक्स हो जाएगा और प्लस टाइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू टाइन एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। इसके बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन और सेकेंड वाले इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग 1 एंड 2 तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो एलएचएस में एलएचएस और आरएचएस में आरएचएस ऐड करते हैं। तो एलएचएस में एलएचएस को ऐड करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस है आई, सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस है आई। तो आई प्लस आई का मतलब हो जाएगा 2 इंटू आई इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक एक्स इंटू टाइन एक्स डिवाइड में सेक एक्स प्लस टाइन एक्स इंटू डी एक्स है। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद सेकेंड इक्वेशन का आरएचएस टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स का मल्टीप्लाई टाइन एक्स से करेंगे तो पाई का मल्टीप्लाई टाइन एक्स से करेंगे तो पाई टाइन एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई टाइन एक्स से कराएंगे तो एक्स इंटू टाइन एक्स हो जाएगा डिवाइड में सेक एक्स प्लस टाइन एक्स इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक एक्स इंटू टाइन एक्स डिवाइड में सेक एक्स प्लस टाइन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन सबसे पहले कराएंगे पाई इंटू टाइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक इंटीग्रेशन कराएंगे पाई इंटू टाइन एक्स डिवाइड में सेक एक्स प्लस टाइन एक्स इंटू डी एक्स का। इसके बाद माइनस का साइन देंगे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक एक्स इंटू टाइन एक्स डिवाइड में सेक एक्स प्लस टाइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टाइन एक्स डिवाइड में सेक एक्स प्लस टाइन एक्स इंटू डी एक्स पॉजिटिव में है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टाइन एक्स डिवाइड में सेक एक्स प्लस टाइन एक्स इंटू डी एक्स नेगेटिव में है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाले टर्म को घटाएंगे तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। टू इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक टाइन एक्स डिवाइड में सेक एक्स प्लस टाइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सेक एक्स प्लस टाइन एक्स का रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा सेक एक्स माइनस टाइन एक्स डिवाइड में सेक एक्स माइनस टाइन एक्स इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। यहां पर समझेंगे कि रेशनलाइजेशन क्यों कराए हैं। रेशनलाइजेशन कराएंगे तो सेक एक्स प्लस टाइन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टाइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टाइन स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टाइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई
इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट का वैल्यू 0 से पाई तक tan x का मल्टीप्लाई sec x से कराएंगे तो sec x इंटू tan x हो जाएगा। माइनस का साइन देने के बाद tan x का मल्टीप्लाई tan x से कराएंगे तो tan x इंटू tan x का वैल्यू tan स्क्वायर x हो जाएगा। tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है। tan स्क्वायर x का वैल्यू sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है और डिवाइड में sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है आर एच साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे sec x इंटू tan x का। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x इंटू dx का वैल्यू sec x होता है तो sec x अपर लिमिट का वैल्यू पाई और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू tan x होता है तो tan x लिखेंगे। अपर लिमिट का वैल्यू पाई और लोअर लिमिट का वैल्यू 0 लिखेंगे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 है तो 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। x के प्लेस पर सबसे पहले अपर लिमिट इसके बाद लोअर लिमिट लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2। सबसे पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर पाई रखेंगे तो sec पाई का वैल्यू निकालना है तो sec पाई का मतलब हो जाएगा sec पाई का मतलब होता है 180 डिग्री तो sec 180 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो sec 180 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 1 बटे में cos 180 लिखेंगे। sec 180 का मतलब हो जाएगा कि 1 बटे में cos 180 हो जाएगा। अब 1 डिवाइड में cos 80 अब माइनस 0 लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाता है 1 डिवाइड में cos 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू माइनस cos थीटा होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस cos थीटा यानी कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 यानी कि sec 180 डिग्री का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद tan 180 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो tan 180 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले इसका वैल्यू रखेंगे तो sec पाई का वैल्यू माइनस 1। इसके बाद sec 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। x के प्लेस पर अपर लिमिट इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट लिखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देते हैं। इसके बाद देखेंगे तो माइनस tan पाई है तो tan पाई का वैल्यू निकालना है तो tan पाई का वैल्यू निकालना है तो tan पाई का मतलब 180 प्लस 0 डिग्री 180 लिखे या 180 प्लस 0 डिग्री लिखे सेम बात हुआ और tan 180 प्लस थीटा का वैल्यू tan थीटा हो जाता है इज इक्वल टू हो जाएगा tan 0 डिग्री तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा यानी कि tan पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 लिखेंगे। अब माइनस x के प्लेस पर लोअर लिमिट यानी कि x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देने के बाद x के प्लेस पर अपर लिमिट इसके बाद x के प्लेस पर लोअर लिमिट रखने के बाद दोनों के बीच में माइनस का साइन देंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 इंटू -1 और -1 -2 और प्लस पाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 इंटू पाई -2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बटे में 2 इंटू पाई -2 हमारा फाइनल रिजल्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सलूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।